दलित समाज का फ्यूचर मुझे वैसा ही धुंधला दिख रहा है जैसा आप इस वीडियो में मेरे बैकग्राउंड को देख रहे होंगे। जो मेरी उम्र के होंगे या जिन्होंने 1975 में हाई स्कूल का एग्जामिनेशन लिखा होगा और हाई स्कूल पास हुए होंगे, उन्हें शायद वे शब्द याद हों जहां दलितों को सरकारी दामाद कहकर उनका माखौल उड़ाया जाता था। जब मैं दिल्ली आया और सरकारी दामाद के बारे में लोगों से बातें करने लगा तो तमिलनाडु के दोस्तों ने कहा कि तमिलनाडु में उनको गवर्नमेंट ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती थी। तो अगर मैं 1975 में हाई स्कूल लिखा और बीच में कभी फेल नहीं हुआ तो इसका मतलब 1971 में मैं कक्षा 6 में पढ़ने आया। मेरा स्कूल जो है कक्षा 6 से 12 तक था। 6 से 12 तक की पढ़ाई होती थी। तो जब हम पहले ही महीने में जब फी देने की बारी आई तो हमें 10 पैसे देना होता था और हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे अपर कास्ट के, ओबीसी के भी, उनको 2.5 रुपये जहाँ तक मुझे याद है या 3 रुपये देना पड़ता था। एडमिशन में भी हमें कम देना पड़ा था पैसा, हमें ठीक से याद नहीं है। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक तो हम हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को कम पैसे देने वाले दलितों के रूप में एक्सपोज होते थे। दूसरा एक पहलू था, हमारे स्कूल के गेट के सामने एक द्वार बना था, एक पोर्टिको बनी थी। उसमें लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड जिसे कहते थे। वहीं पर घंटा भी बजता था कम इन का। उस बोर्ड पर 3-4 महीने एडमिशन के बाद एक पर्चा छपता था, टाइप किया हुआ। पहले दिन कक्षा 6 के बच्चों का नाम उसमें आता था कि इसमें इतने लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है, कृपया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर अपना पैसा कलेक्ट करें। फिर 7 के बच्चों का आता था, फिर 8 के बच्चों का, फिर 9 के बच्चों का, फिर 10 के बच्चों का, फिर 11 के बच्चों का, फिर 12 के बच्चों का। तो जो गैर दलित स्टूडेंट्स थे, दलितों के बारे में उनके मन में एक छवि बनती थी कि ये सब लोग सरकारी खर्चे पर पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे दलित गांव में कुछ सफेद कमीज पहनने वाले लोग दिखने लगे। मेरे परिवार में खुद 1952 में मेरे कजिन ब्रदर पोस्ट ऑफिस में बाबू हो गए। हमारे ही गांव के एक बाबू अनूप राम थे, वह भी या तो 6 महीने आगे या तो 6 महीने पीछे पोस्ट ऑफिस में बाबू हो गए थे। कुछ ही दिन बाद हम समझते हैं कक्षा 6 पढ़े हुए होंगे या कक्षा 8 मैक्सिमम, 2 लोग पोस्टमैन बन गए।
इसी तरह से हर गांव में एक दो लोग सरकारी नौकरी में आ गए। तो कभी कभी वो घर आते थे तो सफेद शर्ट पहन के आते थे। आपको यह शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सफेद कपड़े पहनने पर दलितों द्वारा सफेद कपड़े पहनने पर एक तरह की मनाही होती थी। एक कपड़ा निकला था जिसको बोलते थे मार्किन का कपड़ा, कुतिया छाप मार्किन। वह फैक्ट्री से सीधे ये जो राशन की दुकानें थी उनके माध्यम से दलित लोगों के बीच बंटता था या खरीदते थे। दलित समाज के लोग बहुत कम पैसे में मिलता था, सस्ता मिलता था। मार्किन में भी दो तरह के मार्किन होते थे। एक मार्किन धुलने के बाद सफेद हो जाता था, एक मार्किन धुलने के बाद भी पीलापन उसमें बना रहता था। तो दलित लोग वही पीलेपन वाला मार्किन खरीदते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी, पैसे नहीं हुआ करते थे। कुछ जगहों पर तो अनाज के बदले भी लोग कपड़े खरीद लेते थे। तो जब दलित सफेद शर्ट पहनने लगे, सफेद कमीज पहनने लगे, कुछ कुछ लोग गांव में फ्रीशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलता था, एडमिशन में पैसे कम लगते थे, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती थी, तो दलित दामाद का यह तमगा दलितों को मिला कि ये तो सरकार के दामाद हैं, इनकी पूरी सेवा होती है। आपको याद होगा दामाद, पहले जमाने में दामाद एक ऐसा रिश्तेदार हुआ करते थे कि जब वो पहली बार, दूसरी बार जब भी अपनी ससुराल आते थे तो उनकी बहुत खातिरदारी की जाती थी। अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाता था उनके लिए। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हजारों साल तक जो अछूत रहे हैं, और मेरे समय भी बच्चों को डेस्क में, प्राइमरी स्कूल के बाद डेस्क में एक साथ बैठने में कुछ बच्चों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि अछूत के साथ हम बैठ रहे हैं। तो सरकारी दामाद कैसे हो गया दलित? तो समाज में चूंकि दलित समाज पहली बार उभर कर आ रहा था, कुछ लोग उभर कर आ रहे थे, कुछ लोग स्कूल जा रहे थे और सरकारी सुविधाएं मिलती थी। सरकारी सुविधाएं इसलिए भी मिलती थी कि 1932 के पुणे पैक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अब गैर दलित समाज के अपलिफ्ट के लिए, कल्याण के लिए कुछ काम करेगा। फिर संविधान बना, अंग्रेज लोगों का जो स्कॉलरशिप वगैरह शुरू हुई लिन लिथ गो के शासनकाल में, जब बाबा साहब उनकी कैबिनेट में लेबर मेंबर बने, लेबर मंत्री बने, मिनिस्टर बने, तब ये स्कॉलरशिप वगैरह शुरू हुई। तो लोगों को लगा कि सब कुछ सरकार इनके लिए कर रही है, तो सरकारी दामाद है। फिर भी अमृत काल पर गुस्सा क्यों नहीं? आज दलित दामाद नहीं है। दलितों के विरुद्ध समाज में थोड़ी थोड़ी नफरत बढ़ रही है, जो पहले थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। अब फ्रीशिप यूनिवर्सल नहीं रह गई। किसी की फीस माफ हो पाती है, किसी की नहीं हो पाती है, किसी की फीस वापस मिलती है, किसी की नहीं मिलती है, किसी की कम मिलती है। और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में तो स्थिति शायद और भी अच्छी नहीं है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में स्थिति अच्छी नहीं है, सबको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है और नौकरी की संख्या घटती जा रही है। पर इस अमृत काल में दलित गुस्से में क्यों नहीं है कि उनके अधिकार अब कट रहे हैं? अब वह दामाद नहीं रह गए, अब वह पहले ईर्ष्या के पात्र थे, अब वह नफरत के पात्र हो गए हैं। ऐसी क्या दलितों ने ऐसी क्या मिस्टेक की, या कोई मिस्टेक की या नहीं की?
पर सच्चाई यही है कि दलित अधिकार समाप्त हो रहे हैं और दलितों पर कुछ घिनौने किस्म के अत्याचार हो रहे हैं। पहले भी अत्याचार होते थे, हजारों साल से अत्याचार हो रहे हैं, पर किसी दलित के मुंह में मूत्र डाल देना, ऐसा सुनने में मुझे याद नहीं है मेरे बचपन में कभी ऐसा सुनने को मिला हो। पर दलितों में गुस्सा क्यों नहीं है कि उनके अधिकार समाप्त हो रहे हैं? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि दलितों ने जो फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और आरक्षण का अधिकार पाया था, वह दलितों ने बाबा साहब के बाद इसको लड़कर प्राप्त नहीं किया था। यह एक तरह से बाबा साहब की पेंशन के रूप में इसको प्राप्त किया। जिस तरह से बच्चे हैं, मैंने देखा है गाँव में और छोटी शहरों में, अपने पिताजी के पेंशन का महत्व उतना नहीं देते हैं और पैसे का दुरुपयोग भी कई बार करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंशन बाबा साहब की जो दलितों को मिल रही थी वह खत्म हो रही है? तो गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि दलितों को लगता है ये हमारी कमाई तो है नहीं, किसी ने कमा के दिया था, आज नहीं तो कल खत्म ही होने वाली थी। तो एक बात, वजह तो ये दिखाई पड़ती है। या दूसरी वजह यह क्या है कि जो भी अमृत काल में हो रहा है वह उतना गलत नहीं हो रहा है जितना कांग्रेस काल में गलत हुआ है। हमारे समाज में इरादे कई बार अच्छे होते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करते हुए एक महान दलित नेता ने कहा था कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। यानी जितनी बुरी कांग्रेस उतना ही बुरी बीजेपी। तो कहीं यह तो नहीं कि बीजेपी के खिलाफ या अमृतकाल के खिलाफ जो एंगर होना चाहिए था वह दलितों में एंगर नहीं है। और कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका एंगर कांग्रेस के विरुद्ध बहुत ज़्यादा है। अब कारण जो भी हो, सच्चाई यही है कि अब दलित दामाद नहीं रह गया, दलित अधिकार कम हो रहे हैं। तो समाज में किसी अन्य वर्ग की इस पर चिंता नहीं है, दलितों में खुद ही इसकी चिंता नहीं दिखाई पड़ती है। दलित लोग अमृतकाल में एमपी एमएलए बन जाना चाहते हैं और लोग जो है कुछ सुविधाएं प्राप्त कर खुश हो रहे हैं। उन्हें एक बंगला चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिस पर कुछ हरे रंग का या लाल रंग का कुछ निशान बना हो, एक बंगला चाहिए, बंगले में एक माली चाहिए और एक दो नौकर और चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। यह जानते हुए कि यह दलित समाज की दलाली कर रहे हैं व्यवस्था से, तो भी दलित उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दलित नेताओं के घरों पर सुबह सुबह भीड़ लग जाती है। तो कहीं दलितों ने यह बात स्वीकार ही तो नहीं कर लिया है कि हमें बस यही मिलना था और इससे अधिक अपेक्षा करना शायद हमारे लिए जायज नहीं है। और इसीलिए अमृतकाल के खिलाफ दलितों में कोई रोष नहीं है। मैं जब वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ गाँव में जाकर और जमींदारों के बच्चों से, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन से जो बातें करता हूँ तो उनसे यह मालूम होता है कि जमींदारी उन्मूलन ने जमींदारों को तहस नहस कर दिया। तो सरकारी नौकरियों में जो दलितों की बर्बादी हो रही है, अब दलित सरकारी दामाद नहीं है, लेकिन दलितों को ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस
या मेरा ऑब्जर्वेशन शायद गलत हो सकता है, दलितों में इस व्यवस्था के खिलाफ कोई रोष नहीं है। शायद कहीं वो ना उम्मीद तो नहीं हो चुके हैं। यदि वो दलित समाज ना उम्मीद हो चुका है तो दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित पॉलिटिशियंस, दलित एक्टिविस्ट, दलित जो मिशनरीज हैं, जो समाज में समाज के चंदों से घूम रहे हैं, इनका क्या कर्तव्य है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित लीडरशिप, और जब मैं दलित लीडरशिप कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ दलित पॉलिटिशियन नहीं, दलित नेता नहीं, दलित एमएलए एमपी नहीं, बल्कि दलित इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, थिंकर्स, प्रोफेसर्स, एक्टिविस्ट भी दलित लीडरशिप में शामिल होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित लीडरशिप इन सब बातों से वाकिफ है कि अब हम सरकारी दामाद नहीं रहे। सरकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो जिम्मेदारी दी थी भारतीय रिपब्लिक को, भारतीय रिपब्लिक अपने कर्तव्य से दूर जा रहा है, फिर भी दलित समाज में कोई एंगर नहीं है। तो यह चिंता की बात है। और फिर भी हजारों लोग, लाखों लोग दलित समाज में एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस के रूप में घूम रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित इंटेलेक्चुअल्स भी, एक्टिविस्ट भी अपनी सीवी बना रहे हैं, अपना बायोडाटा बनाए जा रहे हैं कि हमने इस आंदोलन में भाग लिया, उस आंदोलन में भाग लिया, और फिर दलित समाज के पास जो सक्षम हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मदद मांगते रहते हैं। ये चिंता की विषय है और साल का पहला दिन है, तो कुछ सोच समझकर ये बातें मैं कर रहा हूँ। मेरा जो एस्टिमेट है कि 2035 तक हमारा खेल खत्म होने वाला है, तो यह कहीं सच न हो जाए। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ। अगर आपको यह बातचीत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, आर्थिक मदद करिए, और इस पर खुद दलित घरों में, दलित बस्तियों में इस पर चर्चा करिए। जय भीम, जय भारत।